नमस्कार, आप देख रहे हैं NES डिजिटल टीवी और मैं नरेश चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जम्मू कश्मीर में JKSSB ने एक अपनी वेबसाइट पे सूचना जारी की है। उसमें कहा गया है कि अब जो भर्तियां जो JKSSB करवाएगा उसमें जो है कुछ बदलाव कर दिए गए हैं। जिस तरह से हमने देखा था कि SI की बात हो तो भर्तियों के दौरान या फिर अन्य कोई भर्तियों के दौरान जो है वो स्कैम देखने को मिला था, धांधली देखने को मिली थी। तो उसी के चलते अब सक्रिय हो चुका है JKSSB और उसने कुछ एक वेबसाइट पे सूचना जारी की है जिसमें कहा गया है कि अब भर्तियां जो करवाई जाएंगी और वो उसमें जो है वो काफ़ी बदलाव किए गए हैं। सबसे बड़ा बदलाव जो इसमें किया गया है, भर्ती एजेंसी को अब 1 साल की परीक्षा करने का जिम्मा मिला करेगा। यानी कि जो एजेंसी है उसको सिर्फ 1 साल का ही कॉन्ट्रैक्ट जो है फ़िलहाल पहले जो है 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट ही दिया करेगा। उसके बाद उस भर्ती एजेंसी को मापने के बाद, देखने के बाद ही अगला स्टेप लिया जाएगा। तो खबर जो है वो आपको मैं थोड़ी पूरी विस्तार से बता देता हूं कि JKSSB की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी अधिसूचना के अनुसार बोर्ड ने अक्टूबर से भर्ती परीक्षाएं आयोजित करने का फैसला लिया है। पेपर लीक होने के कारण 3 बड़ी भर्ती परीक्षाएं रद्द होने के बाद अब बोर्ड नई भर्ती एजेंसी की तलाश कर रहा है। सबसे बड़ी चीज़ देखने वाली ये है कि 3 परीक्षाएं जिस तरह से रद्द की गई थी उसके बाद जो है अब नई भर्ती की एजेंसी की भी बोर्ड जो है वो तलाश कर रहा है। और प्रदेश में 3 बड़ी भर्ती परीक्षाओं में घोटाले के बाद जम्मू कश्मीर सेवा चयन JKSSB बोर्ड ने परीक्षा व्यवस्था में भारी बदलाव किया है। अब OMR प्रतिबंधित के बजाय कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि CBT का आयोजन होगा। इसके लिए भर्ती एजेंसी को 2 के बजाय 1 साल का ही कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। तो जिस तरह से पहले भी कह रहा हूँ, जो भर्ती कंपनी होगी, जो एजेंसी होगी, उसको सिर्फ 1 साल का ही कॉन्ट्रैक्ट जो है वो दिया जाएगा। भर्ती एजेंसी के काम के विश्लेषण के बाद कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाया जा सकता है। 5 साल से CBT परीक्षाओं का सफल आयोजन करने वाली भर्ती एजेंसी को ही जिम्मेदारी मिलेगी। जिसने ऑलरेडी पहले 5 साल का एक्सपीरियंस जिसके पास हो, जिसने CBT परीक्षाएँ करवाई हो, उसी को जो है वो जिम्मेवारी मिलेगी। इसके साथ ही परीक्षा के 10 दिन पहले ही केंद्र को सील कर दिया जाएगा। तो काफ़ी सारी बदलाव जो है अब नई परीक्षाएं में आपको आने वाले समय में देखने को मिलेंगी। एजेंसी CBT परीक्षाएं कराएगी। इसके अलावा क्वेश्चन पेपर और आंसर की तैयार करने का जिम्मा भी एजेंसी का होगा। एजेंसी की परीक्षाओं के 25 दिन पहले परीक्षा केंद्रों की सूची JKSSB को सौंपनी होगी। अगर केंद्रों में कोई बदलाव करना होगा तो 15 दिन पहले बोर्ड को सूचित करना होगा। भर्ती एजेंसी द्वारा तैयार किए जाने वाले प्रश्न पत्र में बोर्ड की ओर से पिछले 3 साल में करवाई गई परीक्षा के प्रश्न नहीं होने चाहिए। जो पिछले 3 साल में परीक्षाएं में जो प्रश्न है वो प्रश्न जो है वो आने वाले दिनों में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ये भी जो है एक इसमें बताया गया है। और सबसे बड़ी चीज़ है, CCTV से पूरा ये लैस रहेगा। CCTV निगरानी में रहेंगी कक्षाएं। जिन परीक्षा केंद्रों में परीक्षा होगी वे CCTV से लैस होंगे। परीक्षा केंद्र में आने वाली उम्मीदवारों की बायोमेट्रिक हाजिरी भी होगी। 25 उम्मीदवारों पर होगा एक निरीक्षण। और सबसे बड़ी बात, 25 उम्मीदवार होंगे तो उसमें एक निरीक्षण अंदर बिठाया जाएगा, यानी कि इंस्पेक्टर जो इंस्पेक्शन करेगा वो एक बिठाया जाएगा। परीक्षा केंद्र में 25 उम्मीदवारों का एक निरीक्षण तैनात होगा। परीक्षा केंद्र का संचालक या मालिक निरीक्षक नहीं होगा। निरीक्षक की आयु 25 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। पूर्व में JKSSB की परीक्षा देने वाला उम्मीदवार भी निरीक्षक नहीं हो सकेगा। तो काफ़ी सारी जो यहाँ पर बदलाव जो है आने वाले जो दिनों में आप परीक्षाएं देंगे उसमें जो है आपको देखने वाले होंगे। बायोमेट्रिक हाजिरी होगी। 25 उम्मीदवारों को एक जो है वो इंस्पेक्टर जो है, इंचार्ज जो है वो होगा। और उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा। तो काफ़ी सारे बदलाव किए गए हैं। जिस तरह से धांधली जो है वो पिछले दिनों देखने को मिली और बड़ी परीक्षाएं जो है वो रद्द कर दी, जिसमें चाहे वो JKSSB की अपना सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट की बात हो, उसमें हो। तो हम देख रहे हैं कि अब भी जो है, हमने पहले भी आपको इसके रिलेटेड खबर बताई कि CBI जो है वो 33 जगहों पे, ऐसे कई ठिकानों पे जो है वो छापेमारी कर रही है। उसमें प्रदेश के बाहर के भी कुछ और प्रदेश भी हैं जहाँ पर ये छापेमारी चल रही है। तो बड़ी अच्छी चीज़ है। आने वाले दिनों में जो मेहनती बच्चे होंगे, जो बच्चे पढ़ाई अच्छी तरह से पढ़ते हैं, उनके कोई खिलाफ कोई काम ना हो। जो बच्चे इंटेलिजेंट हैं वही जो है वो क्वालिफाई हो।
वो लोग ना हो कि पैसे फेंकने के बाद वो जो है वो नौकरी ले ले और जो बच्चा दिन रात मेहनत करता है वो उसमें सफल ना हो पाए और सफल कोई और हो जाए और वो बेचारा असफल हो जाए। तो इसके चलते सरकार ने काफ़ी सारे नए नियम जो है वो आने वाले दिनों में परीक्षाओं को लेकर, जो भी भर्तियां होंगी उनको लेकर जो है वो बनाए हैं। अब फिलहाल के लिए हमारे साथ यहीं बने रहें, देखते रहे NES डिजिटल टीवी। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू।